सामान्यतः जब भी कोई जमीन किसी पब्लिक पर्पज के लिए ली जाती है और विशेषकर जब जमीन 80 एकड़ 800 एकड़ तो उसके लिए एक अधिग्रहण प्रक्रिया देश में मौजूद है। लेकिन जहां नौलथा में आपने देखा यहाँ आके, यहाँ सीधी प्राइवेट फार्मर टू डीलर, और डीलर ने भी ये बताया कि इसमें रेलवे के किसी पर्पज के लिए जमीन ली जा रही है, ना तो उसमें अधिग्रहण की प्रक्रिया की नोटिस का यूज हुआ। और जैसा कि उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट अडानी ग्रुप ने साक्षी पत्रकार के माध्यम से दी है, ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर प्राइवेट लैंड था, हमने किसानों से खरीदा, उनके मन माफिक दाम जो थे उन पर हमने खरीदा, और उसके बाद जो पीपीपी मॉडल होता है उस पर अब हम एक ऐसी फैसिलिटी जो कि स्टोरेज की फॉर्म में होगी उसे हम शुरू कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा एफसीआई के अंडर होने वाला। साथ ही अडानी ग्रुप ने ये कहा कि उस दौरान बिल्कुल जो टेंडर का प्रोसेस होता है वही उन्होंने फॉलो किया। 127 देश भर में अलग अलग लोकेशंस थी जिनके लिए टेंडर एफसीआई द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत निकाला गया था। कई सारी कंपनियों ने अपने आवेदन दिए थे, जिनमें से एक लोकेशन पानीपत की ये भी थी। यही उस जमीन को रखेंगे, लेकिन जब जमीन अधिग्रहण के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए तो उनको लगा कि इसको स्टोरेज की तरह ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरे जो वो चीजें उस पर करना चाहते थे उस जमीन पर वो ना करें। इस वजह से चेंज ऑफ लैंड यूज को मंजूरी 2.5 साल बाद 2020 में मिल गई। अब सवाल ये था कि वो आखिर कौन सी रिक्वायरमेंट थी जो कि 2017 में फुलफिल नहीं हो पा रही थी, लेकिन 2020 आते आते अडानी ग्रुप ने उसको फुलफिल कर दिया कि ये पीपीपी प्रोजेक्ट है, ये कोलैबोरेशन के आधार पे है। तो ऐसा इनके डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं दिया गया। वन टाइम इनके ओनरशिप राइट सरेंडर कर दिए गए, वो भी उनको गलत उद्देश्य बता के। तो जिस टाइम पे कोरोना काल था, कैबिनेट की मीटिंग हुई और यहाँ सीएलओ जिस तरह से दिए गए, ना तो रास्ते के पूरे मानक थे यहाँ पे, अब भी पंचायत के रास्ते यहाँ पे हैं, तो उनको अपने प्राइवेट रास्ते दिखाया गया, वाइडर दिखाया गया। और उसी दौरान जिस इसको स्टोरेज पर्पज से इन्होंने अप्लाई किया था सीएलओ का, ये मिलने के बाद 5 महीने के बाद कंपनी उसके लिए अधिकृत होती है या उसका रजिस्ट्रेशन होता है उस पर्पज के लिए। तो किसी कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए हमने जब ये देखा कि इस किसान आंदोलन की जो रीढ़ की हड्डी जो कमर तोड़ी गई है वो अडानी अंबानी ने तोड़ी गई है, और अडानी अंबानी के बिजनेस को एक धारा बोलते हैं, जिसको धारा जोड़ने के लिए ये रेलवे जो लाइन कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं वो केएमपी से और यहाँ तक का जो ये रोड मैप तैयार करेंगे रेल लाइन के माध्यम से, तो हम उसी को जब गांव वालों से संपर्क किया, उनकी जमीन है, गांव वाले इस चीज पे तैयार खड़े हैं कि हम किसी कीमत पे अपनी जमीन नहीं देंगे। आंदोलन का ये एक हिस्सा है, किसान आंदोलन का ही, कि जो हमारी असली जो लड़ाई है अडानी अंबानी को कमजोर करने की है, और यही किसान की कमर को तोड़ रहा है, मतलब कॉर्पोरेट वर्सेस किसान की। हाँ, अभी कुछ समय बाद आप एक तस्वीर ही अलग देखोगे, पूरा हरियाणा का हरियाणा इसी बिंदु पे आने टिकेगा कि किसान को बचाने के लिए कॉरपोरेट को भगाना जरूरी है। एफसीआई को खत्म करके, जैसा कि बजट में इन्होंने एक तरह से विनिवेश खोल दिया है और एक अमाउंट रख दिया है, देश जहां सड़कों पे दिल्ली के चारों तरफ एक नाकाबंदी करके बैठा है कि देश की भूख रोटी तिजोरी में बंद होने वाली है, किसान की जमीन जाने वाली है। तो एफसीआई को एक तरह से खत्म किया गया और झूठ बोल के किसान की 8 जगह हरियाणा में किसानों की जमीन इस तरह से स्नैच की गई। जो ये 3 काले कानून के चक्कर में किसान उलझ के रह गया था, हम इसको नजदीक से समझाना चाहते हैं कि जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ताड़ी थाड़ी बजाने के लिए बोल रहे थे, एक तरफ किसानों की जमीन डील मंत्रियों के माध्यम से और डीलरों के उससे ये किसान की जमीन हड़प के अडानी अंबानी को दी गई। ये उच्च स्तर की जांच चाहते हैं कि वो कोरोना काल ही क्यों चुना गया जो किसान को की जमीन लूट के और अडानी अंबानी को दी गई। और ये प्रक्रिया देखें तो 127 जगह अडानी ने जमीन ली, जो 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज दिया गया था
भाजपा शासित राज्यों में इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। किसानों के साथ ये बहुत दुखद है। हमारे साथ जो कि इन्होंने तीनों बिल लगाए हैं बाद में जमीन खरीदने के बाद, तो उन गांव के आदमी तो जिन्होंने बेची है वो भी अपने आप को मतलब महसूस करेंगे हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, हम अपनी किसान कम्युनिटी के ही दुश्मन बना दिए। तो बड़ा नाराजगी है गांव में। आप क्या चाहते हैं? भाई गांव के आदमी तो ये चाहते हैं भाई गांव में ये प्रोजेक्ट नहीं चला। गांव के आदमी तो यही चाह है ये प्रोजेक्ट नहीं चला और ये कानून जो होना निरस्त हो। अगर ये प्रोजेक्ट बनाना ही है तो सरकार बनाए और सरकार अपना यहाँ पर वो करे इसको, वो नहीं बनाई। उनमें सब में अडानी ग्रुप की है रजिस्ट्रियां में जो कंपनी जिस कंपनी के नाम से ये बन रहा है और रजिस्ट्री उनके नाम से रजिस्ट्री है, इंतकाल है। अच्छा वही जमीन हमने उल्टी मिल लीजिए। तो लेकिन पैसा तो मिल गया आपको जमीन का? पैसा तो थोड़ा मिला ना, ये तो 200 में जमा रहा। तो पैसा अरे हमने पैसा से मिला कोई दो जना तो रहा अपने भाई तो भरना रे वोटर पे। अच्छा भरते नहीं वोटर में नहीं भरते अपने भाई। अरे हम भी जानना जोड़े हमारे भीतर भी दर्द है यो, हमारे भाई मरना रहे हमारे भीतर दर्द नहीं। इसलिए रिक्वायर करी है अभी 2019 में 2016 से जमीन खाली पड़ी थी। 2016 से खरीद रहे 16 से खरीदने लग गए थे, उसी टाइम से इन्होंने बोल दिया था भाई इसको खाली रखना, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो जमींदारों का तो इन्होंने बुरा हाल किया है यहाँ। आपने इनसे क्वेश्चन किया कि पैसे वापस 2016 से इन्होंने उपजाऊ जमीन को अपने अंडर कर रखा है और अब कंक्रीट खड़ा के सारी को बंजर इन्होंने बना दिया। एक तो ये बात है कि इसको और पूरी की पूरी प्रक्रिया आप डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, आपको भी दिखाएंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया लॉकडाउन में हुई है, जब मोदी जी सज्जे में खड़े होकर ताली बजवाया करते और सब कुछ बंद था ना, उस टाइम अडानी अंबानी ग्रुप का ये रजिस्ट्री होने लग रही थी, ये सीएलओ होने लग रही थी। कि ये है कि एक किसानों की तरफ से जो किसानों से एक बात आई है कि भाई कुछ भी बनाओ, थर्मल प्लांट बिजली का लगाओ, सरकार यूनिवर्सिटी बनाओ, स्टेडियम बनाओ, ये खुश है। लेकिन अडानी अंबानी को आज जमीन हरियाणा में देने वाला किसान ये महसूस कर रहा है कि जैसे वो एक इस देश का गद्दार है, जयचंद है। वो आज महसूस कर रहा है, जैसे आपने सरपंच साहब की बात सुनी कि एक तरफ तो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, एक तरफ हम उनको अडानी अंबानी को जमीन बना वो स्टोरेज के लिए जमीन दे रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए पूरे इसमें हरियाणा में मैं कहूंगा और हम इसमें साथ भी हैं कि अडानी अंबानी के लिए अडानी अंबानी भगाओ, देश बचाओ। अगर इस देश में कहीं नियम कानून, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस कहीं भी अगर मौजूद हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जमीन जैसे पिक एंड चूज करके डीलरों के माध्यम से बगैर प्रक्रिया के, जब देश में अधिग्रहण का कानून है उसको साइड में रख के पीपीपी मॉडल की आड़ में जिस तरह जमीनें ली गई हैं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।